कि क्या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई या ना की गई, पाकिस्तान को तोड़ा गया कि ना तोड़ा गया, और क्या इसको तोड़ा जाना ठीक समझा जाता है। और पाकिस्तान की फौज के बारे में जो सवाल किए जाते हैं, देखिए हर बंदा नेशनलिस्ट होता है, हम सब नेशनलिस्ट हैं, मैं भी नेशनलिस्ट हूं, मुझे अपनी फौज से अपने मुल्क से प्यार है। अब देखिए जो ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो जी पाकिस्तानी फौज ने और स्टैब्लिशमेंट ने जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बंगालियों के खिलाफ किया, लेकिन हकीकत में ये था कि जो अवामी लीग थी उसका जो वायलेंस था वो बढ़ता जा रहा था। और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सर्च लाइट मार्च 26 1971 को हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई, पाकिस्तान का जो झंडा था उसकी तजलील की जा रही थी, जेल ब्रेक्स हो रही थी, और जो पुल बने हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, फैक्ट्रियां जलाई गई थी, बैंक लूटे गए, जो फूड के डिपो थे वो तोड़े गए। तो ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में जब मुफ्ती बईनी को इस तरह ट्रेन किया गया, तो फिर जाहिर बात है हुकूमत ने, फौज ने इस पे एक्शन तो लेना होता है। इंडियन फौज जो है वो उसकी जो इंटरवेंशन थी वो ह्यूमैनिटेरियन थी, वो ह्यूमैनिटेरियन नहीं थी, वो अपॉर्चुनिस्टिक थी। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और होती है, अपॉर्चुनिस्टिक इंटरवेंशन और होती है। एंड इंडिया को किसने हक दिया कि वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करे? क्या इंडिया म्यांमार के अंदर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर सकता है? क्या आज हम किसी मुल्क में जाके अकेले सिंगल हैंडेडली जाके ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करें? क्या अमेरिका ने इराक के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर कोई ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की? और फिर की तो क्या हुआ? और अगर क्या उसके पीछे लीगल टूल्स थे कि नहीं थे? लीबिया में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हुई, क्या लीगल टूल्स थे कि नहीं? आपको किसने हक दिया कि आप उसकी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करें? वो कहते जी इंडियन जो फौज की इंटरवेंशन थी वो स्पॉन्टेनियस थी, प्लान नहीं थी। भाई इंडियन नैरेटिव जो है वो ये है कि जो आप नरेंद्र मोदी को सुने, जो मैंने अभी आपको इनकी वीडियो चलाई, क्या वो स्पॉन्टेनियस इंटरवेंशन थी? और फिर सवाल ये आता है कि जी इंडिया को इंटरनेशनल पावर्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो क्या सोवियत यूनियन ने इंडिया को सपोर्ट नहीं दी थी? मॉडर्न टैंक्स दिए, एयरक्राफ्ट्स दिए, और ये दिस हैपेंड ऑल। ये अगस्त जो है वो 1971 तक चलता रहा। और ये जो चीजें हैं सारी इंटरनेशनल सपोर्ट के तहत, ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को मदद रही और मदद करती रही इंटरनेशनल कम्युनिटी। और फिर हमारी फौज पे इल्जाम आया जी वो तो लड़े ही नहीं, उनसे तो लड़ा ही नहीं गया। डेवलपमेंट वहां पे बड़ी थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंटरसिटी इंटरसिटी ट्रेड जो थे, रोड प्रोजेक्ट्स थे, रिवर पोर्ट बनी, ढाका एयरपोर्ट था, फिर मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, और 5 कैडेट कॉलेज थे, उसके बाद चिटागोंग पोर्ट की, बहुत कुछ था। क्वेश्चन ये था कि डिफरेंसेस, हमारी अपनी गलतियां भी बहुत ज्यादा थी, ये नहीं कि बिल्कुल ही हम बहुत अच्छा खेल रहे थे उस वक्त। जारी बात है एक दूर एरिया हमें मिल गया, एक वो एरिया था और एक यहाँ पे हम थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, डिस्टेंस था। फिर डेमोक्रेसी नहीं थी, पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद नहीं था, इलेक्शंस नहीं हुए, कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वहां डेवलपमेंट नहीं हुई, वहां पर चीजें नहीं थी। और वहां जी पाकिस्तान ने अपना कल्चर इंपोज करना शुरू कर दिया। बंगाली लैंग्वेज जो है वो तो 1956 में वहां पे राइज हो चुकी थी, लेकिन उर्दू जो थी वो तो हर जगह की जुबान थी। वो तो जिसे कहते हैं ना लिंगुआ फ्रैंका, वो तो एक इस तरह की जुबान थी जो सब के सब जिसको इस्तेमाल कर रहे थे। और ये चीजें ऑब्वियसली अब नरेंद्र मोदी साहब की आप बातें सुने कि वो मुफ्ती बईनी को वो सपोर्ट करते रहे, और वो बांग्लादेश की 50 इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी पे इन्होंने ये बात की मार्च 2020 में, और ये कहा और ये सब माने वो। अब हमें ये बताया जाए कि इसका कौन दावा कर सकता है? रशियन ये मानते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व थे, इंडियंस मानते हैं हम इसमें इन्वॉल्व थे। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, स्टेट क्राफ्ट के अंदर, जब एक सोफिस्टिकेटेड स्टेट क्राफ्ट है, दुनिया को इस चीज का अंदाजा है कि बैन अवी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन कोई बंदा नहीं मानता। अब अगर आप देखें कि यार देखें पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई और तोड़ा गया। आप वो बुक है जो डेड रेकनिंग मेमोरीज ऑफ 1971 बांग्लादेश वॉर विद शर्मिला बोस को पढ़े, वो कहती है कि 50,000 से 1 लाख जो लोग हैं वो मरे। अब ये वो बुक कह रही है, और फिगर क्या बताई जा रही है? 3 मिलियन। 3 मिलियन। अब वो कहती है कि इतने रूमर्स थे सारे, सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान को गंदा करने के लिए। पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ी। मैंने वो मानिक शाह साहब की आपको वीडियो चला के बताई, वो कहते हैं कि वो सवाल ही पैदा नहीं था, वो दूर थे।
अगर कोई और मुल्क भी होता और जिसकी हमारे जैसी इकोनॉमी होती, तो हमारे लिए मसले ही रहते इस तरह के। सो हमें क्या इस चीज में पाकिस्तान को इंसाफ मिलना चाहिए? द वर्ल्ड शुड लिसन पाकिस्तान और नॉट, कि जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त इंडिया ने किया, और फिर सवाल एक ही था कि पाकिस्तान को तोड़ो। और जो 3 मिलियन जो बंगाली मार दिए, जो खवातीन रेप हुई, जो मुजीबुर रहमान का कमीशन था वो भी इसको स्टैब्लिश नहीं कर सका। और ऑपरेशन सर्च लाइट जो था, दैट वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल। लेकिन इतना जिस तरह शर्मिला बोस ने कहा कि ये पूरी डॉक्यूमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट है और इंडिया की जो हैवी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। आज अगर आप पाकिस्तान कहीं पे इंडिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा, ठीक है जी, तो आप दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो ये कि ना गलत हो रहा है, लोग बातें करेंगे। इंटरनेशनल लॉ के कानून, ये हमारे इंटरनल मैटर है, भारत नहीं कहता। तो भारत को क्या हक पहुंचता है कि वो किसी मुल्क के इंटरनल मैटर में ये सारा कुछ करे? क्या किसी को हक पहुंचता है? मेरा ख्याल ये है कि मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि साउथ एशिया के अंदर पहली नॉन स्टेट एक्टर या दहशतगर्द तंजीम की बुनियाद मुफ्ती बईनी की शक्ल में रखी गई थी। लेकिन आज क्योंकि हालात डिफरेंट है, तो कोई बंदा उस पर बात नहीं करेगा, कोई बंदा उस पर बोलेगा नहीं कि क्या वाकई आज बातें हो रही हैं जी कश्मीर के अंदर। हम मानते हैं कश्मीर के अंदर जो चीजें हुई, जहाद हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर नॉन स्टेट एक्टर की एस्टेब्लिशमेंट की बात होगी, तो क्या हम मुफ्ती बईनी से शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप पैरामिलिट्री ग्रुप किसी मुल्क में जाकर लोगों को पैसा देना और चीजें करना, क्या इसमें भारत मानेगा कि नहीं मानता? वो मानता है, लेकिन कोई है इंटरनेशनल कम्युनिटी में पूछने वाला, कोई है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बने तो इस चीज को फाइंड आउट करे कि हुआ क्या और क्यों इस तरह हुआ। बांग्लादेश और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, उनको एस्टैब्लिश करने चाहिए अपने ताल्लुकात। दोनों सॉवरन मुल्क हैं, लेकिन ये चीजें भी तो देखी जाए। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बड़ी आगे चली गई, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मिसाइल रहे हैं बांग्लादेश के साथ, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने 50 सालों में तरक्की की, दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन जो केस है, जो 1971 की डेवलपमेंट्स हैं, वो भी सामने आनी चाहिए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद हमें जो हिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड ठीक करना है, हमें अपनी हिस्ट्री को ठीक करना है। पाकिस्तान आज फाइनेंशियली ये स्ट्रांग नहीं है, उसकी एक और रीजन है। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, उसकी एक और रीजन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एक सॉवरन टेरिटरी और सॉवरन स्टेट था और उसको चैलेंज किया गया और उसको तोड़ा गया, क्या ये सवाल मौजूद है? और जब नरेंद्र मोदी जैसा, जो कि हुई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और वो मानते हैं इस चीज को कि हाँ जी हम ये करते रहे, तो अब आप इमेजिन कर लें। फिर मेरा ख्याल है इस पे किसी ना किसी किस्म की इंटरनेशनल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, और इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, और उसके बाद जो हसीना वाजिद कर रही है वहां पर, जो जमाते इस्लामी के लोगों को सजाएं दी जा रही है और लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, और उनको तख्तादार पर लटकाया जा रहा है क्योंकि वो उस वक्त जो थे वो पाक फौज का साथ दे रहे थे। फौज का काम होता है लैंड एंड प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। जब अवामी लीग लोगों की प्रॉपर्टी जलाएगी, बैंक लूटेगी, लोग जो मुफ्ती बईनी जैसे पैरामिलिट्री ग्रुप वहां पर स्टैब्लिश होंगे, तो फौज का क्या काम है? फिर वो ऑपरेशन ना करे तो क्या करे? यही काम होता है फौजों का, इसीलिए फौजों को रखा जाता है। लेकिन किस तरह टर्न किया गया, जिस तरह शर्मिला बोस कह रही, पूरी डॉक्यूमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट है। एक नई स्टेट बन गई, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से हिस्ट्री लिखी उसके। पाकिस्तान पे आज डिपेंड करता है कि हम एक तो उस हिस्ट्री को ठीक करें, लोग इस पे बात करें। पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छे हिस्टोरियन से वो हिस्ट्री लिखवाए और उस पे ये पैगाम पहुंचाए दुनिया को, और बंगालियों को बताए और इंडियंस को बताए कि उन्होंने किस तरह इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, और बंगालियों को बताया कि किस तरह मिसयूज किया गया हमारे इस गैप को। जय हिंद दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश दोनों विजय दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन बांग्लादेश अस्तित्व में आया, लेकिन पाकिस्तान का आज काला दिन है जिसे वो कभी भी भुला नहीं सकता, और इसीलिए शायद आज पाकिस्तान पत्रकार भी थोड़ा झल्लाए हुए लग रहे हैं कि आखिर भारत विजय दिवस क्यों मना रहा है, और भारत ने जो काम किया है वो इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ है। खिलाफ क्यों है? एक देश दूसरे देश को तोड़कर नए देश को अस्तित्व में ले आया, ये कैसे बर्दाश्त है दुनिया को?
पहला पॉइंट ये है कि भारत को किसने हक दिया। चीमा साहब, भारत को हक पाकिस्तान की सेना ने ही दिया था। जब भारत ने कुछ सैन्य मदद का फैसला किया तो पाकिस्तान सेना ने भारतीय इलाकों पर हमला किया। अब भारत ने क्यों मदद की? जिस तरह से आपकी सेना सर्च ऑपरेशन के नाम पर मासूम लोगों को मार रही थी, उन पर जुल्म कर रही थी, उनकी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रही थी, तो कोई भी पड़ोसी देश इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऊपर से पूर्वी पाकिस्तान के उस समय के जो नेता थे, उन्होंने भारत से मदद मांगी थी, तो भारत ने मदद करने का फैसला किया था। लेकिन भारत जंग में तब तक नहीं कूदा था जब तक आपकी सेना ने भारतीय इलाकों पर हमला नहीं किया। दूसरी बात, अमेरिका ने हिम्मत क्यों नहीं की? क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही अपना फायदा ढूंढता आया है। जब उसको कहीं भी दिखता है कि इसमें उसका फायदा है, तो ही वो किसी भी जंग में कूदता है या किसी भी इलाके में अपनी मदद के लिए सेना भेजता है। तीसरी बात, आपका मुसलमान जो आज चाइना में पीड़ित है, उस पर कितना चाइना जुल्म कर रहा है, लेकिन आपने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि आपका फायदा चाइना के साथ है और इसीलिए आप खामोश बैठे हुए हैं। फिर बात करते हैं, रशिया ने हेल्प किया। रशिया शुरू से ही भारत का साथी रहा है और रशिया बिना कोई फायदा नुकसान देखे भारत का दोस्त रहा है और भारत की मदद करता आया है। रशिया भी इस तरह के हालात से पहले गुजर चुका था और इसीलिए उसने खुल के भारत की मदद की थी। तीसरा पॉइंट ये है कि बांग्लादेश ने तरक्की कर ली तो आपको जलन हो रही है और आप ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो बना है वो पहले से संपन्न था। बांग्लादेश में जिस तरह से आपकी सेना तबाही मचा रही थी, बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद बांग्लादेशियों ने अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि तबाही के मंजर से जिस तरह से बांग्लादेश गुजर चुका था, उसके बाद वहां पर स्थिरता लानी जरूरी थी और विकास करना जरूरी था और इसीलिए बांग्लादेश वही काम कर रहा था जो उसको करना था। रही बात आपकी, आप बांग्लादेश से अलग होने के बाद भी कंगाल ही रहे हैं और अभी तक हैं और भीख से अपना गुजारा कर रहे हैं। आज ही आपके एक मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। सिर्फ खोखली बातें हैं कि हमारे पास सब कुछ है, और लेकिन असल बात यह है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हैं, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है आपकी जिहादी मानसिकता आपके देश में कूट कूट कर जो कि भरी हुई है। जहां पर मजहब को सबसे पहले रखा जाता है, वहां पर कंगाल होना लाजमी है। कश्मीर की बात कर रहे थे, कश्मीर को बांग्लादेशी घटना से जोड़ना बिल्कुल भी गलत। कश्मीर के लोग पूरी तरह से खुशहाल हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था। हमारी भी कुछ इसमें गलतियां हैं। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं, और जिसकी वजह से सरहद पार से आने वाले आतंकवादियों को पनाह देते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन कम से कम आपको ये खुश होना चाहिए कि आपकी जो सेना है, जो जिस तरह से बांग्लादेश पर जुल्म करती थी पहले, उसके बाद आज बांग्लादेश अपने पैरों पर खड़ा है, आपसे अलग होकर एक नए मुकाम पर है।